कैसा था लंकापति रावण का बचपन? कौन थे रावण के माता पिता? रावण का नाम सुनते ही हमारे मन में एक बुरे इंसान की छवि बन जाती है, लेकिन रावण इतना बुरा भी नहीं था। उसने अपने जीवन में केवल एक भूल की थी, जिसकी वजह से उसके पूरे कुल का नाश हो गया। रावण महाज्ञानी पंडित और भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन में रावण कैसा था? उसके माता पिता कौन थे? आज की इस वीडियो में मैं आपको रावण के माता पिता और उनके बचपन की महत्वपूर्ण बातों को बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। रावण के बारे में न केवल रामायण में ही उल्लेख किया गया है, बल्कि अनेक हिंदू ग्रंथों में रावण के जीवन का विस्तार से वर्णन किया गया है, जैसे पद्म पुराण, मत्स्य महापुराण, श्रीमद्भागवत पुराण, अग्नि पुराण, कुरुम पुराण, महाभारत, आनंद रामायण, दशावतार चरित्र के साथ जैन ग्रंथों में भी रावण के जीवन का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मा जी के एक पुत्र पुलस्त्य ऋषि थे, जिनका विश्वा नाम का पुत्र हुआ। विश्वा की 2 पत्नियां थीं। उनकी पहली पत्नी देवांगना थी, जिसका पुत्र कुबेर था। विश्वा की दूसरी पत्नी कैकसी थी, जो दैत्यराज सोमाली और ताड़का की पुत्री थी, जिसकी संतानें रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और सुर्पणखा थी। खर, दूषण, कुंभिनी, अहिरावण और कुबेर रावण के सगे भाई बहन नहीं थे। रावण के जन्म को लेकर भी एक कहानी है। चलिए जानते हैं वो कहानी है क्या। हिंदू ग्रंथों के अनुसार दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने अपने अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया था। दरअसल जिस समय कैकसी ने गर्भ धारण किया, उस समय का समय अशुभ था। यही कारण है कि गर्भ में पल रहे रावण और कुंभकर्ण के अंदर क्रूरता और अहंकार आदि विकार उत्पन्न हो गए। एक अन्य मान्यता के अनुसार बताया गया है कि रावण का जन्म अभिशाप के कारण हुआ था। कैकसी एक अद्भुत पुत्र की कामना रखती थी। वो चाहती थी कि उसका होने वाला पुत्र सबसे शक्तिशाली हो, इसलिए उसने अपनी सेवा के बदले में अपने पति से यह वरदान मांगा कि उसके पुत्र देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो, ताकि वो उन्हें हरा सके। कुछ समय पश्चात ही कैकसी ने एक विचित्र बालक को जन्म दिया, जिसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं। कैकसी अपने इस बालक को देखकर अपने पति से पूछने लगी कि स्वामी, मेरे पुत्र के 10 सिर और 20 भुजाएं क्यों हैं? तब विश्वा ऋषि ने कहा कि तुमने ही एक अद्भुत पुत्र की कामना की थी। इस बालक जैसा ना कोई है और ना ही कोई होगा। इसके बाद 11वें दिन बालक का नामकरण किया गया, जिसका नाम रावण रखा गया। रावण को उसके माता पिता ने खूब प्यार से बड़ा किया। रावण बचपन से ही बुद्धिमान ही था। उच्च शिक्षाएं दी गई रावण को। छोटी उम्र में ही रावण को चारों वेदों का ज्ञान हो गया। इसके साथ ही रावण ने आयुर्वेद, ज्योतिष विद्या और तंत्र विद्या में भी काफी महारत हासिल की। यौवन आने पर रावण तपस्या करने के लिए जंगलों में चला गया। रावण को यह ज्ञात था कि ब्रह्मा जी उसके परदादा हैं, इसलिए ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए रावण ने जंगल में कई सालों तक घोर तपस्या की, और तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान मांगने के लिए कहा। तब रावण ने ब्रह्मा जी से सदा अमर रहने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने रावण को यह वरदान देने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे रावण, तुम बहुत ज्ञानी और महान हो, इसलिए मेरी बात को समझने का प्रयास करो। मैं तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकता, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कई बड़ी शक्तियां दे दूंगा। रावण ने ब्रह्मा जी का वरदान स्वीकार किया। उसके बाद रावण ने भगवान शिव की तपस्या की। रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। शिवोहम स्तोत्र की रचना रावण ने स्वयं की थी। तो ये थी वो कुछ बातें जो शायद आपको ना पता हो। कि वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अपना ध्यान रखें, दूसरों का ध्यान रखें, पेज को फॉलो करें, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।